हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण हल करना। ओके, देखिए बच्चों, यदि आपको समीकरण हल करना नहीं आता है तो वीडियो को देख लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि आपके स्कूल में सभी बच्चे तो हल कर लेते हैं। आप अगर नहीं हल कर पाते हैं तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो देख रखी है, ये तरीका सीख रखा है, इसलिए उनको हल करना आता है, आपको नहीं आता। ओके, चलिए, तो वो तरीका क्या है सबसे पहले यहाँ पे सिखा देता हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, क्योंकि बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। कितना भी आप सवाल हल कर लीजिए, अगर बेसिक चीज़ नहीं पता है तो आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बेसिक चीज़ें सीख लीजिए। ओके, तो बेसिक चीज़, ओके बच्चों, जैसे होता है पक्षांतर। क्या होता है? पक्षांतर का नियम। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर पक्षांतर का नियम नहीं आया तो समीकरण भी नहीं आएगा। पक्षांतर के नियम में होता है बच्चों, बीच में बराबर का चिन्ह देता है। समीकरण में पक्षांतर के नियम में बराबर का चिन्ह बीच में रहता है। अगर कोई संख्या इधर आपकी प्लस में है, अगर आप उठा के इधर ले जा रहे हो तो माइनस में हो जाएगी। क्या इसमें? माइनस में हो जाएगी। अगर इधर से इधर लाओगे, मानते हैं कि इधर माइनस में है, इस पक्ष में लाओगे तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। अगर इधर माइनस है तो बराबर के इस पक्ष में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस है, यानी कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो प्लस से माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, यानी कि ये दोनों आपस में चेंज होंगे अगर इधर उधर ज़्यादा कूद फान करेंगे। चलिए, अब देखिए, अगर बराबर की इधर कोई संख्या गुणा हो रही है तो इस पक्ष में जाएगी तो भाग करेगी, और अगर इधर भाग कर रही है तो इस पक्ष में जाएगी, क्या करेगी? गुणा करेगी। यानी सेम सिस्टम वही है, इनका आपस में संबंध है, इनका आपस में संबंध है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और गुणा का भाग, भाग का गुणा। ओके, चलिए, अब आप सवाल में सीखोगे कब गुणा करे, कब भाग, कब जुड़े, कब घटाया जाए। ओके, चलिए, अब देखिए, पहले समीकरण को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। पहला समीकरण है 4x प्लस का 2 बराबर कितना? 3। अब ध्यान देना, यक्स वाला पद यक्स की तरफ रहेगा और अचर वाला पद अचर की तरफ जाएगा, यानी गिनती वाला गिनती की तरफ और यक्स वाला पद यक्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक ही पद में क्या है? यक्स है, तो ए इधर रहेगा, ए गिनती है तो इस गिनती की तरफ जाएगी, यानी कि यक्स वाला एक तरफ रखते हैं, गिनती वाला एक तरफ, तो यक्स वाला अधिकतर आप इसी साइड रखिएगा, अपने बाएं साइड। ओके, चलिए, तो 4x इधर ही रहेगा बराबर, इधर जो संख्या पहले है उसको उतार लीजिए। अब उठा के 3 को इधर ले आइए। जब इसको ऐसे पकड़ के उठा के इधर लाओगे तो ये क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो अपना चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यानी कि चिन्ह चेंज। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 3 में से 2 घटाओ, 1 बचेगा, तो 1 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, अभी तक 4x के साथ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था 4x के साथ? गुणा कर रहा था। इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो अगर इधर गुणा करेगा तो इस पक्ष में जा क्या करेगा? भाग करेगा, तो संख्या में भाग कर लेगा, यानी कि 1 बटा कितना? 4, यानी कि 1 में भाग कर लिया, तो ax का आपका मान निकल के आ चुका है। देखिए कितना आसानी से आ गया ना बच्चों। चलिए, अब दूसरा देखिए, तो दूसरा हमारा है 5x। मैंने हर टाइप लिया है, आप घबराइएगा मत, अगर जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको बताया यक्स वाला पद यक्स की ओरी और गिनती वाला अचर वाला पद अचर की ओरी। तो ये ए एक्स है, ए भी एक्स है, तो इसको इधर उठा के लाइए। इधर क्या कर रहा है? इधर आएगा तो पहले जो संख्या रहती है अपनी तरफ उसको लिख लो, अब जो उठा के लाओगे तब उसको लिखा करिए। ओके, अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर लगाइए। इधर पहले 11 ही इसको लिख लीजिए, तब गिनती को लाइए। 11 लिख लिया। अब प्लस में था तो क्या आप यहाँ प्लस 11 लिखोगे? अरे लिखो या ना लिखो, लेकिन आपका वहाँ पहली बार प्लस लगा ही जाता है। तो ए क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा।
अब 5x में से 1x घटाओ कितना बचेगा 4x। 11 में से 3 गए कितना आएगा 8। अब हमको x का मान निकालना है तो x बराबर 4 गुणा कर रहा है, इसमें भाग करेगा जैसे इसमें किया था, तो 8/4, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। चलिए देखिए अब तीसरा वाला, यहीं पे इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ तीसरे वाले को। x/2 + 3 बराबर कितना 4 दिया है। अब देखिए x वाला पद एक ही है तो इधर ही रहेगा, 3 को उठा के उधर फेंक दो, तो पहले 4 है तो 4 लिख लो, ए इधर आएगा तो प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब x/2 बराबर 4 में से 3 गए 1 बचेगा, 1 लिख दो। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 2 क्या कर रहा है x के साथ, हमेशा x का मान निकालना है। 2 क्या कर रहा है x के साथ, भाग कर रहा है ना, अरे बट्टे में है तो भाग कर रहा है, तो इधर क्या करेगा गुणा करेगा, अरे इधर भाग करेगा इधर गुणा करेगा। जैसे इसमें गुणा कर रहा था भाग किया, अब भाग कर रहा है तो गुणा करेगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे 2। अगर यहाँ पे गुणा करता तो भी बटे में 4 हो जाता, सॉरी बटे में 1/2 हो जाता, लेकिन भाग कर रहा है तो गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 1 2 के 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखिए अपना चौथा, x/2 + x/3 बराबर 5। अब ध्यान देना, ए भी x वाला ए भी x वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे भिन्न का जोड़ लगा लेंगे, हमको आता है भिन्न का जोड़, तो 3 दूनी 6 या फिर 2 तिहाई 6 लिख दो। 3 का गुणा x में 3x प्लस 2 का गुणा x के साथ 2x बराबर 5। अंश को जोड़ लो, 3 2 5x बटा 6 बराबर कितना 5। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 6 क्या कर रहा है x के साथ, 5 x के साथ 6 क्या कर रहा है भाग कर रहा है, पहले इसमें गुणा करा दो, या फिर आप एक तरीका आजमाइएगा, इधर भी 1 लिख लो, इसका गुणा इसमें करा लो, इसका गुणा इसमें करा लो, तो इसका गुणा इसमें कराओगे तो 5x, क्योंकि 1 का गुणा 5x में 5x बराबर 6 5 30, तो x बराबर, अरे 5 गुणा कर रहा है तो 30 में भाग करेगा, काट दो 5 1 के 5 5 6 का 30, तो आपका जो x बराबर कितना आ गया बच्चों 6, ये आपका आंसर हो गया इसका। ओके, तो ऐसे ही समीकरण को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको 4 टाइप का प्रश्न बता दिया है, और ये आप पक्षांतर का नियम सीख लीजिएगा अच्छे से, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया है तो। हमें आशा है बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।